इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या एक स्कैम है या फिर एक साधारण सी प्रक्रिया? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इसका पूरा ब्यौरा मांगा है। अगर ऐसा है तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक घोटाला है जिसके जरिए ये पॉलिटिकल पार्टीज बड़े बड़े धन की उगाही करते हैं? किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता से बात करो तो वो बोलेगा कि भाई, पार्टी चलाने में और इलेक्शन लड़ने में पैसा लगता है। अरे भाई, इलेक्शन लड़ना है तो तुम अपने पैसे से लड़ो ना। क्या पब्लिक की गाड़ी कमाई को लूटकर नेतागिरी करोगे? अब आप कहेंगे कि ये पैसा लूट का कैसे हुआ? ये पैसा तो फला कंपनी ने दिया है। भाई साहब, ये पैसा फला कंपनी ने तो जरूर दिया है, लेकिन क्या ये पैसे उसने अपने कंपनी को गिरवी रखकर दिया है? बड़ी सीधी सी बात है कि अगर किसी कंपनी ने 50 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसी पार्टी को देती है तो ये लाजमी है कि वो इस पैसे को कवर करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के रेट को बढ़ाकर कमाने की कोशिश करेगी। मतलब ये कि ये भार अल्टीमेटली पब्लिक के ऊपर ही पड़ेगा। अब ये कंपनीज अगर ऐसे दान न करें तो बेचारों को शायद इनकम टैक्स और ईडी का सामना करना पड़ेगा। भाई, कमाल है इन पार्टीज का और ऐसे नेताओं का जो बड़ी बेशर्मी से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में तरखीन सफाई देते हैं। आइए जरा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लेटेस्ट आंकड़ों को देखते हैं। एक पार्टी को 8,718 करोड़ के लगभग दिए गए, दूसरी पार्टी को 1,864 करोड़ रुपए के लगभग दिए गए, तीसरी पार्टी को 1,494 करोड़ रुपए के करीब दिए गए, चौथी पार्टी को 1,183 करोड़ रुपए के लगभग दिए गए। ये आंकड़े इतनी बड़ी बड़ी रकम के सिर्फ 2018 से 2024 तक के हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सफाई में कहेंगे कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज चंदा नहीं लेगी तो पार्टी चलेगी कैसे? ये लोग इलेक्शंस लड़ेंगे कैसे? पॉलिटिकल रैलीज कैसे होंगी? फिर गाड़ियों का खर्चा, खाने का खर्चा वगैरह कहाँ से आएगा? अरे भैया, इलेक्शन लड़ने के लिए, रैलीज करने के लिए, गाड़ियों पर चलने के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए हम जनता की छाती पर चना दरोगे क्या? आप इलेक्शन लड़ो या मत लड़ो, हम जनता को आपके इलेक्शन लड़ने में क्या इंटरेस्ट है? चंदा कोई भी किसी को भी दे सकता है, लेकिन हाँ, अगर चंदे के बदले में उन कंपनीज या बिजनेसमैन को आउट ऑफ द वे जाकर कोई फेवर नहीं दिया जाता है तो। लेकिन ये समझ की बात है कि कोई किसी को यूं ही इतनी बड़ी बड़ी रकम क्यों देगा? सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही शक जाहिर किया है। अब अगर इन कंपनीज को सपोज कोई फेवर नहीं मिलता है तो अल्टीमेटली वो अपने प्रोडक्ट्स का रेट बढ़ाकर पब्लिक से ही इस पैसे को वसूलेंगे। वाह भाई वाह, क्या बात है! इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देने का एक तरीका है। यह एक वचन पत्र की तरह है, जैसे भारत का कोई भी नागरिक, बिजनेसमैन या फिर कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चुनिंदा शाखाओं से खरीदकर अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल गुप्त तरीके से दे सकता है। मजे की बात यह है कि इस पैसे के लेन देन के बारे में पब्लिक को कुछ भी पता नहीं चलता है। कब किस पॉलिटिकल पार्टी को किसने कितना चंदा दिया, ऐसा क्यों? जबकि उस चंदे के पैसे को इनडायरेक्टली सूद ब्याज के साथ पब्लिक को ही भरना पड़ता है। जिस कंपनी ने चंदे के रूप में पैसा दिया है वो अपने सभी प्रोडक्ट्स के भाव बढ़ाकर रेशियो एंड प्रपोर्शन से कहीं ज्यादा वसूलने का काम करती है। अब सवाल उठता है कि हम जनता इस नुकसान को क्यों बर्दाश्त करें? आने वाले समय में जनता को ये देखना और तय करना होगा कि जो भी इलेक्शन बिना पैसे खर्च किए लड़ता है उसी को वोट दे। देश की और देश की जनता की सेवा करना है तो अपने नाम पर इलेक्शन जीते, न कि पब्लिक के पैसे के बल पर। पैसे के बल पर, पोस्टर के बल पर, बाजुओं के बल पर अब नहीं, अपने अच्छाई, अपने नाम के बल पर इलेक्शन लड़ो और पब्लिक को भी इसी नजरिए से वोट देना होगा। नो बाहुबली, नो आडंबर, हमें सामने वाले के सैक्रिफाइसिंग नेचर को देखकर अपना वोट देना होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ऐसे नेता नहीं हुए।
लाल बहादुर शास्त्री और कर्पूरी ठाकुर को ही ले लीजिए। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।